नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। और ईडी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आईएएस समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में बताया कि उनकी ओर से पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया है। बता दें कि ईडी ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पहले 8 फिर 6 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी ईडी को मिलने की बातें सामने आ रही है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले मेकाहारा में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है। 10 नवंबर तक की जुडिशियल कस्टडी है तीनों एक्यूज्ड के लिए। और आप 10 नवंबर को ही जो है उनकी न्यायिक अभिरक्षा जो है 10 नवंबर को समाप्त होगी। इसी दिन को पेश किया जाएगा। जेल में रहेंगे अभी, जेल इनको जाना है और निकल चुके जेल के लिए। अब 10 नवंबर को जो है उपस्थित होंगे उनसे न्यायिक अभिरक्षा 10 तारीख को। पूछताछ में कुछ नए तथ्य आएगा? पूछताछ में तो अभी बहुत वॉल्यूमनस है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मटेरियल बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, इसलिए बहुत कुछ है अभी, उस पर बात करना ठीक नहीं है। सर, कुछ चेक्स उनके बरामद हुए हैं जो बिना परमिशन के साइन किए हैं। बहुत कुछ है मैडम, चेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल है, ऐसी चीज़ें दिखती है जिससे इंगित होता है अपराध को। बहुत सारी कुछ नगद कैश की भी बात आ रही थी, कुछ नगद कैश आज पेश किया गया। एज पर लॉ सेक्शन 167 के तहत पुलिस और ईडी को रिमांड जो है 15 दिन की ही दे दी जा सकती है। तो आज उनके 15 दिन ख़त्म हुए। पहले उन्होंने 1 दिन के लिए रखा, फिर 8 दिन के लिए रखा, फिर 6 दिन के लिए रखा। तो वो 15 दिन ख़त्म हो चुके हैं और इसीलिए आज उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है ताकि जज की कस्टडी। इसलिए मेरे क्लाइंट को अब वो सेंट्रल जेल में रखा जाएगा अगली तारीख तक। उनके 15 हर 15 दिन में जज को जज के सामने पेश किया जाएगा, वकील को। और उसके बाद जज चेक करता है उसके मेडिकल। जब तक हम बेल नहीं ले लेते तब तक ये होते रहेंगे। आपके कुछ मित्रों ने मुझसे ये सवाल किया था कि हम बेल कब लगा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस केस में अरेस्ट ही इलीगल है। हमने पहले दिन भी आर्ग्यू किया था, अब अभी भी हम आर्ग्यू करते रहेंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे इस चीज़ को लेकर और हम ये बोलेंगे कि अरेस्ट इलीगल है और हम इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी याचिका कब तक लगाएंगे फिर? मैंने भी जैसे बताया पहले हम इसकी कोशिश करेंगे कि अरेस्ट ही इलीगल था। हम कोर्ट को बताएंगे कि हमारा अरेस्ट होना नहीं चाहिए था। तो हम माननीय उच्च न्यायालय में इस याचिका के साथ जाएंगे, फिर हम देखते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे। ठीक। फिलहाल ईडी से जुड़े तमाम मामले हम लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर, देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।